बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों को करंट और वोल्टेज प्रोटेक्टर के बारे में बताऊंगा। इसमें 40 एम्पेयर और 63 एम्पेयर दोनों के प्रोटेक्टर मौजूद हैं। इनकी आज हम सेटिंग भी देखेंगे क्योंकि इनमें 15 तक सेटिंग्स हैं और इनकी टेस्टिंग भी हम करेंगे कि हाई वोल्टेज पे ये कैसे ट्रिप कर जाता है, लो वोल्टेज पे कैसे ट्रिप कर जाता है और जो हम करंट इसमें सेट करते हैं उस पे ये कैसे ट्रिप कर जाता है और कितने टाइम के लिए हमने इसको ट्रिप कराना है, कितने टाइम बाद ये वापस आ जाएगा और फिर से ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। ये बहुत ज़बरदस्त कमाल की डिवाइस है। मैंने इस पर टेस्टिंग की। इसमें इनपुट और आउटपुट मेंशन है। आपने इनपुट पे इनपुट कनेक्ट करनी है और आउटपुट पे आपने जो भी आपकी डिवाइसेस हैं, आप फ्रिज कनेक्ट करना चाहें, एसी कनेक्ट करना चाहें या पूरे घर का लोड आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें ऑन ऑफ और मेनू का एक बटन है, सेटिंग का बटन है और अप डाउन के एरोज़ हैं। ऊपर जो आपके हैं वो वोल्टेजेस के डिस्प्ले है और नीचे करंट का डिस्प्ले आपके सामने शो होगा। तो जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हैं तो जो टाइम आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी टाइम के मुताबिक जब वो सेकंड पूरे हो जाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। अब ये ऑन पोजीशन में आ चुका है। इसके साथ एक यूज़र गाइड दिया गया है और यूज़र गाइड में आपको सारा कुछ ये गाइड कर देता है। ऊपर वोल्टेजेस हैं, नीचे उसके बाद एम्पेयर हैं और नीचे फिर उसके बिल्कुल नीचे ये 4 बटन्स हैं। इनमें एक सेटिंग वाला बटन है, उसी सेटिंग वाले बटन को हमने प्रेस रखना है तो ये सेटिंग मोड में चला जाएगा। बहुत ही सिंपल है। A1 को अगर आप देखें तो ये पावर ऑन डिले टाइम है और टाइम के साथ उन्होंने S लिखा हुआ है क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेकंड्स में हैं। तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू सेट करेंगे, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो इतने सेकंड बाद ये पावर ऑन हो जाएगा और फर्दर ये आपके लोड को चलाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद A2 है। A2 में लिखा है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू। आप हाई वोल्टेजेस कौन सा रखना चाहते हैं, जब वहाँ तक वोल्टेजेस पहुँच जाएंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 300 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 230 है, यानी 230 से लेके 300 तक आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी की अब यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। हमने 265 पे इसको सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद A3 आ जाता है और A3 में कहता है कि ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू। ये वो वैल्यू है कि जब आपका ये ब्रेकर, ये प्रोटेक्टर ट्रिप कर जाता है तो अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मौजूद है तो ये फिर से सेंस कर लेगा और फिर इसको ऑन करने की कोशिश करेगा। अगर इससे ऊपर के वैल्यूज़ हैं तो फिर ये सेंस नहीं करेगा, बल्कि ये बार बार आपको बताएगा कि मैं ऑफ पोजीशन में हूँ, मैंने फर्दर इसको ऑन नहीं कराना। इसी तरह A4 पे अगर हम चले जाते हैं तो ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम है। आपका ब्रेकर ट्रिप ऑफ हो गया हाई वोल्टेजेस की वजह से, फिर कितने सेकंड बाद आप अपने पावर को दोबारा ऑन कराना चाहते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे सेकंड्स देंगे उतने सेकंड बाद ये फिर से ख़ुद से ऑन हो जाएगा। आपके लोड को ये फिर से पावर देना स्टार्ट कर देगा। अगर वोल्टेजेस दोबारा से हाई हुए तो ये फिर से ट्रिप हो जाएगा और पावर आगे नहीं देगा। फिर हम चले जाते हैं A5 पे। A5 है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। अगर हाई वोल्टेजेस को मिल जाते हैं तो कितने टाइम में इसको मतलब ये ऑफ़ कराएगा। तो आप इसमें मिनिमम टाइम दें, मैंने 0.5 सेकंड का टाइम इसमें दे दिया है। 0.1 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक इसमें टाइम है। इसी तरह जो A6 है ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। A6 में आप कम से कम वोल्टेजेस कितना रखना चाहते हैं कि वहाँ तक ये वोल्टेजेस ड्रॉप हो तो ये ट्रिप कर जाएगा। इसी तरह A7 में है। A7 में कहते हैं अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, कि अगर आपकी ये वैल्यू हो 145 वोल्ट से लेके 215 वोल्ट तक, ये इसी के अंदर आप अंडर वोल्टेज रख सकते हैं और इसी के अंदर अंदर ये फिर उसको सेंस करेगा और इसको दोबारा से ऑन कराएगा। उसके बाद A8 पे हम चले जाएं, अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम। ये यहाँ पे आपसे सेकंड मांगता है कि रिकवरी टाइम कितना आप देते हैं। एक मरतबा अंडर वोल्टेज पे ट्रिप हो गया है तो कितने सेकंड बाद इसको आप दोबारा ऑन कराना चाहते हैं। जब ये दोबारा ऑन होगा, अगर वोल्टेज रेंज में हुए तो फिर ये आगे चल जाएगा, अगर कम हुए तो फिर से ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद A9 है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन, कि अगर अंडर वोल्टेज हैं तो कितने टाइम में ये ट्रिप होना चाहिए। ये 0.1 सेकंड से लेके 30 सेकंड का टाइम है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। मैंने 0.5 सेकंड का टाइम दिया है। और उसके बाद है A10 ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू। इसमें 1 से लेके 40 तक, फिर 63 तक, फिर 80 तक का उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें आप यूँ समझ लें कि 40 एम्पेयर वाले भी आ जाते हैं, 63 एम्पेयर वाले भी आ जाते हैं
और 80 एम्पेयर का अलग मॉडल है वो भी इसमें आ जाता है। तो आपने जो भी लिया है 63 का हमने लिया है तो इसको 63 तक चला जाना चाहिए। हमारे पास एक 40 का भी पड़ा हुआ है, तो 40 का जब मैं चेक कर लेता हूँ तो वो 40 तक ही जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। और जब आप इसको कम करना चाहें तो ये 1 एम्पेयर तक आ जाता है। यानी आप अगर किसी चीज़ को 1 एम्पेयर देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 1 एम्पेयर से अगर करंट बढ़ जाए तो इसको ट्रिप हो जाना चाहिए, तो फिर ये ट्रिप हो जाता है और 1 एम्पेयर पे सिर्फ आपको 1 एम्पेयर प्रोवाइड करेगा। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। तो A10 में जब आप जाते हैं तो आप इसकी जो मैक्सिमम करंट वैल्यू सेट करना चाहें वो वैल्यू आप यहाँ पे सेट करेंगे। A11 में ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम है, यहाँ पे आप टाइम देते हैं कि ओवर करंट की वजह से जब ये ट्रिप हो जाता है तो कितने सेकंड बाद ये दोबारा से ऑन हो, ताकि ये फिर से देख लें कि हाई करंट ड्रा तो नहीं हो रहा। और उसके बाद 8 फिल आ जाता है ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। जैसे ही इसने हाई करंट सेंस कर लिया तो कितने टाइम बाद आप इसको ट्रिप कराना चाहते हैं, 0.1 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक का टाइम है, आप इसमें अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद A13 है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है जो हमें डिजिट्स में वोल्टेज और करंट दिखा रहा है। तो कोई भी मीटर एक्यूरेट नहीं होता, आपने इसको देख लेना है कि ये ज़्यादा दिखा रहा है या कम दिखा रहा है। अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो आप -0.5 कर दें, अगर कम दिखा रहा है तो आप +0.5 कर दें। उसके बाद A14 आ जाता है। A14 में ये कहते हैं कि आप 1 से 20 तक सेकंड इसमें दे सकते हैं कंटिन्यूस ओवर करंट फॉल्ट टाइम्स। यानी अगर हाई करंट फ्लो कर रहा है तो आप कितने टाइम तक इसको रखना चाहते हैं ताकि वो फिर इसको दोबारा ऑन ना कराए। और A15 में करंट कैलिब्रेशंस हैं, आप करंट की कैलिब्रेशन करा सकते हैं। अगर ये करंट ज़्यादा शो कर रहा है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, अगर कम शो कर रहा है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एंड वाला बटन है और आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर ऑफ़ वाला बटन आप प्रेस रखें तो यहाँ से भी ये ऑफ़ हो जाता है। एक तो ऑटोमेटिक ये ऑफ़ होता है ये, और दूसरा यहाँ से भी आप इसको ऑफ़ करा सकते हैं। और अब टाइम आता है इसकी टेस्टिंग का। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। आप देख लें ये 243 वोल्ट 245, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको बढ़ा रहा हूँ और एक टाइम पे ये ट्रिप हो जाएगा। ये देखें ये ट्रिप हो गया है और अब ये आउटपुट नहीं दे रहा। तो जैसे ही इसकी वैल्यू थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ वोल्टेज की, जो टाइम मैंने इसको दिया हुआ है उसी टाइम के मुताबिक ये फिर से ऑन हो जाएगा। अगर वोल्टेज अपनी जगह पे आ गए हैं तो ये फिर से ट्रिप नहीं होगा, अदरवाइज़ ये दोबारा ट्रिप हो जाएगा। तो मैंने वोल्टेजेस कम कर दिए थे, लिहाजा ये अपनी पोजीशन पे आ गया है और स्टेबल हो चुका है। और अब हम टेस्टिंग करते हैं अंडर वोल्टेज की। मैं वोल्टेजेस को डिक्रीज़ कर देता हूँ, कम कर देता हूँ और देखते हैं कि ये ट्रिप होता है या नहीं। ये देख लें कि ये अभी ट्रिप हो गया है। जैसे ही वोल्टेजेस मैंने कम कर दी ये ट्रिप हो गया है। अभी ये टाइम ले रहा है 5 सेकंड का, 5 सेकंड के बाद ये फिर से देखेगा। और अब इसके इंडिकेटर्स को भी समझ लें। जो सबसे नीचे ग्रीन इंडिकेटर ऑन है ये पावर वाला इंडिकेटर है। इसे ऊपर इंडिकेटर पे एम्पेयर लिखा हुआ है। जब एम्पेयर की वजह से यह ट्रिप हो जाता है तो एम्पेयर वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है। और उससे ऊपर अंडर वोल्टेज का इंडिकेटर है जो अभी रेड पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा है। ये अंडर वोल्टेज का है। सबसे टॉप पे ओवर वोल्टेज का इंडिकेटर है। अगर ऊपर वाला इंडिकेटर ऑन हो तो आप समझ लें कि हाई वोल्टेज की वजह से प्रोटेक्टर ट्रिप हो गया है। और अब हम इसकी एम्पेयर की टेस्टिंग करते हैं। इसको मैंने 1 एम्पेयर पे सेट किया हुआ है और इसके साथ जो लोड मैंने कनेक्ट करना है ये कप रॉड है। ये 3 एम्पेयर तक मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। 3 एम्पेयर तक ये करंट ड्रा करता है। हमने इसी को इसके साथ कनेक्ट कर देना है और फिर देखते हैं कि यह ट्रिप होता है या नहीं। तो देखते हैं, अभी मैं इसके साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है, ये ट्रिप हो गया है। रेड लाइट जैसे ऑन हो जाती है समझ लो ये ट्रिप हो गया है। फिर ये टाइमर 3 सेकंड का टाइम मैंने दिया हुआ है। 3 सेकंड बाद ये फिर से चेक करता है कि वापस लोड कम हुआ है कि नहीं, तो ये फिर से ट्रिप होना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हमने हाई वोल्टेजेस, लो वोल्टेजेस और करंट पे इसको टेस्ट कर लिया है। इसके टाइमर्स भी हमने टेस्ट कर लिए हैं कि जितना टाइम आप इसको दे देते हैं उतने टाइम बाद ये इसको सेंस करके दोबारा ऑन करा देता है। तो बहुत अच्छी डिवाइस है, प्राइस भी इसकी मुनासिब है। इसकी जो प्राइस है ये 1500 रुपये है और ज़बरदस्त डिवाइस है। मैं तो कहता हूँ कि ब्रेकर की बजाय आप ये लगा दें तो ये ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा सेफ़ भी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और ये डिवाइस भी।
बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है, प्राइस भी इसकी मुनासिब है, 1500 रुपये इसकी प्राइस है। इसमें फ़ंक्शन बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसके एम्पेयर, ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज, सारा कुछ आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और ख़ुद इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।